दोस्तों, आज मैं आपको गंजी बहू के लंबे बाल वाली बहन की कहानी सुना रही हूँ। सुरभि किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन काजल वहाँ आई। काजल नेचर से सुरभि से ज़्यादा अच्छी और उससे ज़्यादा मिलनसार थी, इसलिए सुरभि की सासू माँ पुष्पा काजल को ज़्यादा पसंद करती थी। और जब जब काजल उनके घर आती तो पुष्पा उसकी खूब तारीफ़ें करती थी। काजल: नमस्ते आंटी जी। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। वो मैं माँ जी का कुछ सामान लेने आई थी इधर, तो रास्ते में आपका घर पड़ा तो सोचा आपसे और सुरभि दीदी से मिलती चलो। पुष्पा: अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अरे मुझे तो तुमसे बातें करना और मिलना बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे आते ही घर में रौनक सी आ जाती है। और बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है? और ये तुम हाथ में क्या ले रही हो? काजल: वो आंटी जी सब ठीक हैं, और ये जो मैं ले रही हूँ ये एक बहुत अच्छा तेल है। दुकान वाले ने कहा है कि ये मार्केट में नया आया है और इसे लगाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। पुष्पा: अरे बेटा, तुम्हें भला इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बाल तो पहले से ही इतने घने लंबे और सुंदर हैं। अरे तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो बालों के मामले में। पर सुरभि बहू इस मामले में बहुत ही बदकिस्मत है। अरे तुम्हारी बहन, बड़ी बहन सुरभि ने शादी के समय ऐसा क्या लगा लिया था जब वो पूरी की पूरी गंजी हो गई। और तो और आज तक भी उसके बाल नहीं आए। अरे वो तो हमारी दरिया दिली थी जो हमने गंजी होने के बाद भी उससे अपने बेटे की शादी करा दी, उसको ना नहीं की। हमारी जगह कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी नहीं करता। अब तो अगर कहीं जाना हो तो सुरभि विग लगा लेती है, पर अभी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो विग भी तो बेकार ही है इतनी गर्मी में। और घर पर तो वो पूरे दिन अपना गंजा सिर लेकर इधर से उधर घूमती रहती है। तभी सुरभि भी ये बातें सुन रही थी, वो तभी बाहर आई और बोली: माँ जी, आप तो जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो, वो भी हर एक के सामने। अरे मेरे से ही गलती हो गई, मुझे ये पता ही नहीं चला कि वो शैम्पू इतना मिलावटी था और उसमें इतना केमिकल था। अगर मैं ये जानती तो मैं वो शैम्पू कभी भी ना लगाती। और वो भी मैंने इस चक्कर से लगाया था कि मेरे बाल हल्के थे। मैंने सोचा कि शादी में बाल अच्छे होंगे और मैं सुंदर लगूंगी, पर मुझे ये थोड़ा ही ना पता था कि वो शैम्पू मेरे सिर में इतना नुकसान पहुंचा देगा कि मैं गंजी ही हो गई। माँ जी, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सब अच्छे के लिए ही किया था। ये कहकर सुरभि रोने लगी। आप हर समय मुझे सबके सामने गंजी बहू कह के बेइज्जती करती रहती हो। काजल: दीदी आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी मेरे सामने ही तो कह रही हैं, और मैं आप तो आपकी छोटी बहन हूँ, मैं किसी थोड़ा ही हूँ। सुरभि: तुम तो बस रह ही नहीं दो काजल, तुम बार बार यहाँ जानबूझ के आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जीवन खराब हो। अरे जब तुम बार बार यहाँ आती हो ना तो माँ जी तुम्हारे लंबे घने बाल देखकर मुझे कोसना शुरू कर देती हैं। पुष्पा: अरे अरे सुरभि बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी बहन से भला कोई ऐसे बात करता है कि? अब तो तुम ज़्यादा ही कह रही हो। सुरभि: और माँ जी, आप जो मेरा अपमान कर रही थी वो क्या कम था? वो भी तो ज़्यादा ही था ना। काजल: दीदी आप ये चाहती हो ना कि मैं आपके घर ना आऊँ, तो सही है, आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अच्छा आंटी जी नमस्ते, अब मैं चलती हूँ। ये कह के काजल की आंखें भर गई और वो वहाँ से तुरंत चल गई। अगले कई दिनों तक काजल सुरभि के घर नहीं आई। फिर एक दिन काजल के घर पर कीर्तन रखा था तो वह अपनी बहन सुरभि को भी बुलाने की सोची और वो उनको बुलाने उनके घर चली गई। काजल वहाँ जाकर कहती है: नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? तभी सुरभि आई और बोली: अरे काजल, तुमने तो उस दिन के बाद से भाई आना ही बंद कर दिया। अरे उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो बस उसी गुस्से में मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया, पर तुम तो शायद बुरा ही मान गई हो। पुष्पा: हाँ हाँ बेटा काजल, देखो बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है, पर ऐसे थोड़ा ही ना कोई गुस्सा होके बैठ जाता है। खैर चलो, अच्छा है तुम आई तो सही। और बताओ तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? काजल: मैं तो ठीक हूँ आंटी जी, वो मैं इसलिए आई थी कि हमारे घर पर कल कीर्तन है, तो आप सब लोग हमारे घर पर कल ही आ जाना। पुष्पा: अरे वाह, हम तो ज़रूर आएंगे। अरे भजन कीर्तन में तो मुझे बड़ा आनंद आता है और हमें भी उसका थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा।
फिर न्योता देकर काजल चली गई। फिर अगले दिन सुरभि अपनी सास पुष्पा के साथ काजल के घर कीर्तन में गई। सुरभि का टकला सिर देखकर काजल के घर आए मेहमान और उसकी पड़ोस ने उसका मजाक बनाने लगी। एक महिला, अरे देखो तो जरा, एक बहन के इतने लंबे घने बाल हैं और दूसरी बहन एकदम से गंजी। पता नहीं इसकी शादी भी कैसे हुई होगी, कितनी बुरी लग रही है ये गंजी बहन तो। दूसरी महिला कहती है, हाँ हाँ देखो तो, पता नहीं किसकी होगी ये गंजी बहू। काजल का पूरा ध्यान तो कीर्तन में था और उसे किसी की बात ढंग से सुनाई भी नहीं दे रही थी, पर सुरभि ने ये सब अच्छी तरह सुना था। वो गुस्से में जल भून गई और फिर उसने वहाँ किसी से बात नहीं की और अपने घर वहाँ से उठकर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर कहने लगी, ये काजल अपने आप में कितनी बनती है। अरे जिसे देखो वो काजल की बड़ाई करता ही रहता है और मेरी बुराई। कहने को तो वो मेरी बहन है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। सुरभि, हाँ माँ कहो क्या बात है। सुरभि की माँ, अरे बेटा काजल ने बताया कि तू तो कीर्तन ख़त्म होने से पहले ही चली गई थी और किसी को कुछ बताकर भी नहीं गई, बिना बताए चली गई। अरे बेटा मैंने सोचा था कीर्तन ख़त्म होने के बाद तेरे से बातें करूँगी, कितने दिनों बाद तो तेरे से मिली थी। सुरभि, अरे माँ तुम्हें मेरे पास बैठना ही क्यों है, और बातें करनी क्यों है। तुम अपनी लंबे वाली बेटी के पास बैठकर बातें करो ना, अपनी गंजी बेटी के पास क्यों बैठोगी। अभी मेरा दिल बात करने का नहीं है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। ये कहकर सुरभि ने गुस्से में फ़ोन बेड पर पटक कर मारा। गुस्से में भरी सुरभि कहती है, मैं उस काजल के लंबे घने बालों को ही नष्ट कर दूंगी। भले ही वो मेरी छोटी बहन है, पर मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं उसे खुश नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आज ही कहीं से गंजा करने वाली दवाई लेके आऊँगी और उसके बालों में लगा दूँगी। वो कहते हैं ना, जलन की भावना बेहद बुरी होती है, फिर सामने चाहे उसके अपने ही क्यों ना हो। ईर्ष्या में मनुष्य कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो जाता है। ईर्ष्या आदमी की बुद्धि फेर देती है और ऐसा ही सुरभि भी करने जा रही थी। सुरभि ने एक मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाई ली जिसे लगाने से सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं, और वो दवाई खरीदने के बाद सुरभि सीधा काजल के घर चली गई ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके बालों में वो दवाई लगा सके और काजल जल्दी से गंजी हो जाए। पर काजल के घर जाते ही उसका इरादा बदल गया। काजल, अरे सुरभि दीदी आप यहाँ, चलो अच्छा ही हुआ आप यहाँ पर आ गई। मैं अभी आपको फ़ोन लगाने ही वाली थी। वो मुझे आपको एक बेहद ज़रूरी बात बतानी है, इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर तारा, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है, ये हेयर ट्रांसप्लांट करती है। और डॉक्टर तारा ये है मेरी बहन जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनका ही ट्रीटमेंट करना है। फिर डॉक्टर ने सुरभि से बात की, उसे समझाया कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है, और भी बहुत कुछ उसे जानकारी दी। काजल भी डॉक्टर की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और फिर बोली, क्या सच में डॉक्टर आप सच कह रही हो, मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे और मेरा ये गंजापन ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर तारा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, और आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने तो हज़ारों लोगों का गंजापन दूर किया है उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके, और आपके गंजेपन को भी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब सुरभि को अपने पर बड़ा पछतावा हुआ कि वो अपनी छोटी बहन काजल को गंजा करने की फिराक में थी और दूसरी तरफ वहीं छोटी बहन उसके लिए भला ही सोच रही थी। फिर अगले दिन से ही सुरभि का हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और कुछ महीनों ट्रीटमेंट के बाद उसके तो बाल फिर से आने शुरू हो गए और फिर 6 महीने बाद उसके बाल लंबे घने हो गए और सुरभि का गंजापन दूर हो गया। बिल्कुल काजल की तरह ही सुरभि के बाल भी लंबे घने हो गए। सुरभि के बाल आने से अब सब लोग खुश थे। अब सुरभि के मन से काजल के लिए नफ़रत भी ख़त्म हो गई थी। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोनों बहनें आपस में बड़े प्यार से रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।